हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी की बुक फर्स्ट फ्लाइट का 8 चैप्टर मिस बिल द ऑटर। और यहाँ मैं लेकर गया हूँ आपके लिए इस चैप्टर का बचा हुआ भाग। और यहाँ पर भी हम इस चैप्टर का अंग्रेज़ी से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे, और जो भी यहाँ पर आपके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आने वाले हैं उनकी भी हम हिंदी मीनिंग्स देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, बने रहे मेरे साथ। ये बहुत ही इवेंटफुल चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, एक इवेंटफुल जर्नी के बाद में, यानी घटनाओं से भरी हुई यात्रा के बाद में, मैक्सवेल एंड हिज डॉटर, मैक्सवेल और उसका ऊद बिलाव रीच लंदन, लंदन पहुंच गए। वेयर ही हैज़ ए फ्लैट, जहाँ उसका फ्लैट था, यानी रहने का स्थान था या घर था, वहाँ ये पहुँच गए। मिज एंड आई रिमेंड इन लंदन फॉर नियरली ए मंथ, मिज और मैं लंदन के अंदर रिमेंड यानी रहे, फॉर नियरली ए मंथ यानी लगभग एक महीने तक। अब इस एक महीने के अंदर क्या बातें हुई वो यहाँ पर हम देखेंगे। He would play for hours with a selection of toys, यहाँ वो खेला करता था घंटों चुने हुए खिलौने के साथ। ए सिलेक्शन ऑफ टॉयज का मतलब चुने हुए खिलौने, जैसे पिंग पोंग बॉल्स, जैसे पिंग पोंग की बॉल यानी टेनिस की बॉल के साथ, मार्बल्स यानी कंचे जो कांच की गोलियां होती है, रबर फ्रूट यानी रबर के बने हुए फल, एंड ए टेरापिन शेल यानी एक छोटे कछुए का खोल, दैट आई हैड ब्रॉट जिसे मैं लाया था, बैक फ्रॉम हिज नेटिव मार्सेज उसके जन्म स्थान वाले मार्सेज में से। मार्सेज का मतलब होता है दलदल, नेटिव का मतलब होता है मूल जन्म स्थान। विद द पिंग पोंग बॉल, उस पिंग पोंग बॉल के साथ, ही इन्वेंटेड उसने खोज कर ली थी, ए गेम एक खेल की, ऑफ हिज आउन अपने आप ही, यानी किसी ने सिखाया नहीं, उसने स्वयं ही एक खेल यहाँ पर इन्वेंट कर लिया था। विच कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड, एनग्रॉस्ड का मतलब होता है तल्लीन रखना, पूरी तरह से बिजी रखना। विच कुड कीप हिम एनग्रॉस्ड अप फॉर अप टू हाफ एन आवर एट ए टाइम, और ये जो उसने खेल विकसित किया था, जिसकी उसने खोज की थी, ये खेल उसको एक बार में लगभग आधे घंटे तक पूरी तरह से तल्लीन रखता था। अब क्या खेल था ये? ए सूटकेस दैट आई हैड टेकन टू इराक, एक सूटकेस था जिसे मैं इराक लेकर के गया था। हैड बिकम डैमेज्ड, वो क्षतिग्रस्त हो गया था, डैमेज हो गया था, ऑन द जर्नी होम जब हम वापस घर की यात्रा कर रहे थे, या जब वापसी की यात्रा हमने की घर आने की उस वक्त। सो दैट द लिड वैन क्लोज्ड, इससे क्या हुआ कि वो जो सूटकेस था उसका जो ढक्कन था, जब उसे बंद किया जाता तो रिमेन्ड एट ए स्लॉप फ्रॉम वन एंड टू द अदर, तो वो ढक्कन क्या है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ढाल नुमा हो गया था, मतलब ढलानू हो गया था, यानी एक सिरा उसका ऊंचा रहता था, एक सिरा नीचा रहता था। मिस डिस्कवर्ड, मिस ने डिस्कवर कर लिया था या खोज लिया था, दैट कि इफ़ ही प्लेस्ड द बॉल ऑन द हाई एंड, कि यदि वो बॉल को यदि सूटकेस के ऊंचे वाले सिरे पर रखे तो इट वुड रन डाउन द लेंथ ऑफ द सूटकेस, तो वो बॉल लुढ़क करके उस सूटकेस की पूरी लंबाई तक लुढ़क करके निचले सिरे तक आती है, यानी नीचे वाले सिरे तक आती है, ऊंचे से नीचे की तरफ। ही वुड डैश अराउंड टू द अदर एंड, तब वो तेज़ी के साथ भाग करके उस सूटकेस के दूसरे सिरे पर जाता, टू एम्बुश इट्स अराइवल, एम्बुश का मतलब होता है घात लगा करके हमला करना, और दूसरे सिरे पर इस तरह जाता जैसे वो घात लगा करके हमला कर रहा हो उस बॉल के ऊपर, इट्स अराइवल उसके आने तक, यानी बॉल ऊपर रखता, लुढ़कती तब नीचे आती,
जब तक वो घात लगा करके दूसरे सिरे पर आ जाता। इस तरह उस बॉल को ये बताता जैसे वो उसके ऊपर हमला कर रहा हो। हाइड फ्रॉम इट, वो उससे छुप जाता। क्राउचिंग, उकड़ू होकर के बैठ जाता। टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज, और फिर उछलता एकदम ज़ोर से, और जैसे वो किसी को उस बॉल को आश्चर्यचकित करते हुए उसको पकड़ लेता। ग्रैब इट, उसे अपने हाथों से पकड़ता। एंड ट्रॉट ऑफ विद इट, और ट्रॉट का मतलब होता है तेज़ी के साथ चलना, और वो ट्रॉट करता हुआ यानी तेज़ी के साथ चलता हुआ उस बॉल को लेकर के, विद इट यानी उसको लेकर के, यानी बॉल को लेकर के, टू द हाई एंड वंस मोर, यानी दोबारा उस बॉल को लेकर के वो सूटकेस के ऊंचे वाले सिरे पर चला जाता उसको दोबारा से रखने के लिए। आउटसाइड द हाउस, घर के बाहर। आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन ए लीड, मैं एक रस्सी से बांध करके उसको एक्सरसाइज करवाता था, मतलब उसको जो है व्यायाम करवाता था। प्रेसाइजली एज इफ़ ही हैड बीन ए डॉग, ठीक इस तरीके से, यानी जैसे कि कुत्तों को रस्सी से बांध करके एक्सरसाइज कराई जाती है, ठीक उसी तरीके से मैं उस मेरे मिज को यानी ऊद बिलाव को, जैसे कि वो कुत्ता हो, मैं रस्सी से बांध करके बाहर ले जाता घुमाने। मिज क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, इस यात्रा में भी यानी ये घुमाने का जो मेरा काम था, इसमें भी मिज ने एक कंपल्सिव हैबिट्स डेवलप कर ली थी। अब कंपल्सिव हैबिट्स का मतलब होता है ऐसी आदत जो जिसको सुधारा नहीं जा सके, जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो। ऑन दीज वॉक्स, इन यात्राओं में, इन द लंदन स्ट्रीट्स, लंदन की गलियों में, लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के रिचुअल्स की तरह, जैसे बच्चे अलग अलग तरह की आदत विकसित कर लेते हैं खेलने कूदने की, उसी तरीके की। हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, जैसे कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं या स्कूल से घर वापस आते हैं तो विशेष तरह की हैबिट वो भी विकसित कर लेते हैं। विभिन्न तरह के खेल में ही कुछ चीज़ें विकसित कर लेते हैं, जैसे मस्ट प्लेस देयर फीट स्क्वायरली ऑन द सेंटर ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, जैसे कि वो कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं स्कूल से, तो जो पेविंग ब्लॉक्स होते हैं यानी जो रास्ते में जो पत्थर के चौकोर टुकड़े होते हैं उनके बिल्कुल बीच में अपने पैर को रखते हैं। मस्ट टच एवरी सेवंथ अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, आयरन की रेलिंग्स यानी लोहे की जालियों की बिल्कुल सातवें खड़ी हुई जाली को छू करके चलते हैं। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकंड लैम्प पोस्ट, और हर दूसरे लैम्प पोस्ट यानी बिजली के खम्भे के बाहर निकलते हुए आते हैं। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज अपोजिट टू माई फ्लैट, मेरे घर के सामने। अपोजिट, अपोजिट का मतलब सामने, और अपोजिट का मतलब बिलोंग होता है, अपोजिट का मतलब सामने भी होता है। तो अपोजिट टू माई फ्लैट यानी मेरे फ्लैट के सामने वाज ए सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल, एक मंजिल वाला एक प्राथमिक विद्यालय था। अलॉन्ग हुज फ्रंटेज, उसके बाहरी भाग पर, रैन ए लो वॉल सम 2 फीट हाई, उस के सामने वाला जो भाग था विद्यालय का, उसमें उसकी बाउंड्री वाल बनी हुई थी लगभग 2 फीट ऊंची। ऑन हिज वे होम बट नेवर ऑन हिज वे आउट, घर से वापस यानी घर वापस आते वक्त, घर से बाहर जाते वक्त नहीं, बल्कि जब हम घूम करके वापस घर आते उस वक्त ये क्या करता था, मिज वुड टग मी टू दिस बाल, उस रस्सी को जिससे वो बंधा हुआ रहता था उस रस्सी को खींचता वो उस बाल की तरफ, और मुझे खींच करके ले जाता रस्सी सहित उस दीवार तक। स्कूल के बाहर की जो बाउंड्री थी जो 2 फीट ऊंची थी, उस दीवार की तरफ मुझे खींच करके ले जाता। टक करता, टक, टक का मतलब खींचना। जंप ऑन इट, और उस दीवार के ऊपर चढ़ जाता, उछाल मतलब छलांग लगा करके, जंप करके। एंड गैलॉप, गैलॉप का मतलब होता है तेजी से भागना।
और उस दीवार के ऊपर चढ़ करके वो तेज़ी से भागता। द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 यार्ड्स, 30 गज की पूरी लंबाई तक वो बहुत तेज़ी के साथ भागता उस दीवार के ऊपर होकर के। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन, होपलेस यानी निराशा पूर्ण, डिस्ट्रैक्शन यानी परेशान, बोथ ऑफ पीपल्स एंड टू स्टाफ विद इन, यानी और उस विद्यालय के जितने भी बच्चे थे और जो अध्यापक थे वो बहुत ही निराशापूर्ण जो है परेशानी से उसको देखते ऐसा करते हुए, यानी वो बेकार में ही उनका समय खराब होता। इट इज़ नॉट, आई सपोज, इन एनी वे स्ट्रेंथ that the average Londoner should not recognize an otter. I suppose, मैं कल्पना करता हूँ कि it is not an in any way strange, कि ये किसी भी तरह से अजीब बात नहीं है कि कोई सामान्य लंदन का निवासी, एवरेज लंडनर का मतलब सामान्य या आम लंदन का कोई भी व्यक्ति जो है एक ऑटर को नहीं पहचाने। ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई कोई लंदन का रहने वाला ऑटर को नहीं पहचानता हो। बट द वेराइटी ऑफ गेसेज एज टू व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी केम एज ए सरप्राइज टू मी। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको देख करके वेराइटी ऑफ गेसेज लगाता, यानी विभिन्न तरह के अनुमान लगाता उस ऑटर को देख करके कि ये किस तरह का जानवर है। और जब लोग इस तरह की बातें करते, इस तरह के अनुमान लगाते, तो इससे मुझे बहुत आश्चर्य होता कि कितनी बड़ी स्ट्रेंज बात है कि लोग ऑटर को नहीं पहचान रहे हैं कि भाई ये ऊँट बिलाव है। ऑटर्स बिलोंग टू ए कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड मुस्टेलिन्स। ये जो ऑटर्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं यानी संबंधित होते हैं एक कंपेरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के अपेक्षाकृत स्मॉल ग्रुप से, यानी छोटे समूह से, जिसे कि मुस्टेलिन्स कहा जाता है। शेयर्ड बाय द बेजर, मंगूज, बीजल, स्टॉट, मिंक एंड अदर्स। और इस ग्रुप के अंदर, यानी इस मुस्टेलिन्स नाम का जो ग्रुप होता है जानवरों का, इसमें विभिन्न तरह के जानवर शामिल होते हैं, जैसे कि बेजर है यानी बिज्जू है, मंगूज है, मंगूज मतलब नेवले, बीजल है, स्टॉट है, मिंक है, और इसी तरह के छोटे दूसरे जानवर। आई फेस्ड ए कंटिन्यूस barrage of conjectural questions that spread all the mustelines but the otter। बैराज ऑफ कंजेक्चुअल क्वेश्चंस का मतलब होता है ए स्ट्रीम ऑफ क्वेश्चंस, यानी प्रश्नों की ऐसी बौछार, फिल्ड विद गेसेज, जो अनुमानों से भरी रहती है, यानी अनुमानों से भरी हुई प्रश्नों की बौछार। तो कंटिन्यूअस यानी लगातार मैं फेस करता था अनुमानों से भरी हुई प्रश्नों की बौछार, यानी लोग मुझे विभिन्न तरह के अनुमानों से भरे हुए क्वेश्चन पूछते थे इस मेरे मिज के बारे में कि ये किस तरह का जानवर है। मोर रैंडम गेसेज हिट ऑन ए बेबी सील, कई बार तो विभिन्न तरह के अनुमान भी आते, जैसे कि कोई कहता कि ये बेबी सील है, एंड ए स्क्विरल, कोई कहता कि ये गिलहरी है। इज़ दैट ए वालरस मिस्टर रिड्यूस्ड मी टू गीगल्स, जब कोई व्यक्ति मुझसे ये पूछता कि मिस्टर क्या ये एक वालरस है, तो आखिरकार मैं हंसने पर मजबूर हो जाता कि लोग कितने जो है समझ नहीं पा रहे कि ये कोई वालरस नहीं है बल्कि एक ऑटर है। एंड आउटसाइड ए डॉग शो, और एक कुत्तों के प्रदर्शनी के बाहर, आई हर्ट ए हिप्पो, ए बीवर, ए बियर कब, ए लेपर्ड वन, यानी एक कुत्तों की प्रदर्शनी के बाहर कई लोगों ने उसे क्या समझा, हिप्पो समझा। ये हिप्पो है मतलब हिप्पोपोटेमस है, दरियाई घोड़ा है। कोई कहता कि ये बीवर है, कोई कहता कि बियर कब है, कोई इसको लेपर्ड वन बता रहा था कि ये एक
लेपर्ड है और अपारेंटली दैट चेंज्ड इट्स स्पॉट्स, और कहते कि ये एक लेपर्ड है और इसने स्पष्ट रूप से अपने धब्बे बदल दिए हैं। एंड ए ब्रोंटोशोर, कई तो उसे शाकाहारी ब्रोंटोशोर कहते। मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑर्डर, मिज को लोग हर चीज़ के रूप में पुकारते लेकिन कोई भी उसे ऑर्डर नहीं बताता, यानी हर लोग जो है उसको और अन्य जानवरी समझते बल्कि ऑर्डर नहीं समझते उसको। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई आंसर्ड द हाइएस्ट स्कोर केम फ्रॉम ए लेबरर डिगिंग ए हॉल इन द स्ट्रीट, लेकिन एक प्रश्न जिसको मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स दूंगा, सबसे ज़्यादा अंक दूंगा, अवार्ड द हाईएस्ट स्कोर, यानी सबसे ज़्यादा अंक देना, और ऐसा प्रश्न एक लेबरर के द्वारा आया, एक मजदूर के द्वारा ऐसा प्रश्न पूछा गया जो कि गली में एक गड्ढा खोद रहा था। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, अभी मैं उससे बहुत दूर था। वैन ही लेड डाउन हिज टूल, और मुझे देख करके उसने अपने औजार को यानी फावड़े को अलग रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, अपने हाथों को उसने अपने कूलों के ऊपर रखा। एंड बिगेन टू स्टेयर, और मेरी तरफ उसने घूरना शुरू कर दिया। स्टेयर का मतलब घूरना। एज आई ड्रू नियर, और जैसे जैसे मैं उसके पास पहुंचा, आई सा हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज, मैंने उसके सरप्राइज यानी आश्चर्य से भरे हुए भावों को देखा, एक्सप्रेशन को देखा। एंड एफ्रंट, और जब मैं उसके और बिल्कुल सामने आ गया था, जब मैं उसके बिल्कुल सामने आ गया, एफ्रंट आ गया, एज दो ही वुड हैव मी नो, तो जैसे कि वो मुझको ये बताना चाह रहा हो दैट ही वॉज नॉट वन, कि वो एक ऐसा आदमी नहीं था अपॉन whom टू प्ले जॉक्स, जिसके ऊपर कोई मजाक किया जा सके। आई केम एब्रिस्ट ऑफ हिम, मैं बिल्कुल उसके एब्रिस्ट आ गया, मतलब बिल्कुल क्लोज आ गया। एब्रिस्ट का मतलब होता है बिल्कुल सामने आ जाना, एकदम नज़दीक आ जाना। और जब मैं उसके बिल्कुल नज़दीक आ गया तो ही स्पैट, तो उसने थूका। स्पैट का मतलब थूकना। ग्लेयर्ड, और मुझे घूरा। ग्लेयर का मतलब घूरना आँखों से। एंड देन ग्राउल्ड आउट, और तब गुर्रा करके बोला। ग्राउल्ड आउट मतलब जोर से गुर्रा करके बोलना। हियर मिस्टर, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, क्या कहा उसने? ए श्रीमान, व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, इसे क्या होना चाहिए, इस तरह उसने मुझसे कहा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ एक बहुत ही इवेंटफुल ये जो चैप्टर था वो अब पूरा होता है। और तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन keep watching my videos. Have a nice day. Thank you very much for watching.